93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। सागर घूमने फिरने का शौकीन था। पुरानी जगहों पे जाना, फोटोग्राफी और ब्लॉग लिखना ही उसकी जिंदगी थी। कुछ पुराने खंडरों और घरों की कहानियां और फोटोज इंटरनेट पर देख के वो बैग पैक करके निकल पड़ा। रात का वक्त था, बेहद खूबसूरत था सब कुछ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दुनिया 2015 में है। सीधे साधे पुराने जमाने जैसे कपड़े, वैसे ही लोग, ना कोई दिखावा ना कोई ढोंग। घाट पर शाम से ही बस सागर और उसका कैमरा ही थे। काफी सारी तस्वीरें लेने के बाद जब वो नाव में बैठने को हुआ तो पता चला कि कैमरा घाट पर ही जमा करना पड़ेगा। सागर ने कैमरा जमा करके टोकन लिया और नाव में बैठ गया। चांद की रोशनी में सोच रहा था कि काश कैमरा होता हाथ में तो बस क्या शॉट्स आते। इतने में ही झील के किनारे कोने में उसे कुछ दिखाई दिया। सागर ने तुरंत नाव चलाने वाले से कहा, भैया उधर चलिए ना, वो क्या है, उस तरफ जाना है मुझे। नाव चलाने वाले ने उधर देखा तक नहीं और तुरंत बहुत ही गहरी आवाज में कहा, उधर नाव का जाना मना है बाबू साहब। हम मल्लाह उस तरफ नहीं जाते, हम दूसरी तरफ की और अच्छी चीजें दिखा लाते हैं आपको, चलिए। इंसान की फितरत होती है कि जो चीज मना की जाए उसे करने में उसे मजा आता है। सागर भी अड़ गया वहीं जाने के लिए जो जगह उसने कही थी। बार बार कहने पर मल्ला ने नाव मोड़ दी और बड़बड़ाता हुआ सागर को उस तरफ ले जाने लगा। ये शहर के पढ़े लिखे लोग पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते अचानक जैसे झील में लहरें समंदर के जैसे उठने लगी। तेज लहरों पे कुछ देर तक तो नाव ठीक रही, लेकिन उसके बाद नाव उलट गई। सागर डूबते डूबते उस बोट को पकड़ के पानी के ऊपर आना चाह रहा था, लेकिन चिकनी नाव की सतह हाथ में कैसे आती। नतीजतन सिर्फ नाखूनों से नोच ही पा रहा था उस नाव को वो। किसी तरह उस मल्ला ने पानी में कूदकर सागर को बचाया और उसके बाद उसे किनारे लाकर पानी से बाहर निकाला। और उसके बाद उसने खांसते खांसते सागर से कहा, कहा था ना बाबू साहब, इस तरफ आना मना है, पर आप शहर के लोग जो हैं कभी नहीं मानते। चलिए। हांफते हांफते सागर ने वहां से अपने कैमरे को उठाया और वापस अपने होटल की ओर पहुंचा। पहुंच के सामान रखकर सीधा नहाने चला गया, लेकिन शावर चलाते के साथ ही जलन से उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पानी बदन पे पड़ते ही ऐसी जलन हुई जैसे किसी ने उसकी खाल छीलकर नमक लगा दिया हो। सागर ने जब शीशे में देखा तो पाया कि पूरी पीठ पर नोचने के निशान थे। सागर ने तुरंत कपड़े पहने और वापस सीधे घाट की ओर निकल पड़ा। होटल से घाट कुछ 5 मिनट की दूरी पर ही था। सागर निकल तो पड़ा उस ओर, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि शायद वो गलत रास्ते से जा रहा हो, क्योंकि सब कुछ जैसे अचानक ही नए जमाने का हो गया था। क्योंकि जब पहले घाट और नाव पे सागर गया था तो चीजें, रास्ते, लोग, उनके पहनावे का तरीका सब कुछ जैसे पुराना था। कैमरा उठाकर उसने फोटोज चेक की तो फोटोज वगैरह सब वैसा ही था जैसा उसने शूट किया था।
बस एक चीज अलग थी, तस्वीरों की तारीख 15 दिसंबर 1990। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ। सागर पुराने खंडहर, महल और शहरों का शौकीन था। एक ट्रिप पर जब निकला तो नाव पे जाते हुए उसकी नाव पलट गई। किसी तरह वापस होटल पहुंचा तो देखा पीठ पे खरोंचों के निशान थे, जैसे उसने नाव पे बचने के लिए खरोचा था। और जब वापस घाट पे गया तो देखा सब कुछ अचानक पुराने जमाने से नए जमाने का हो गया था। मोबाइल के टावर, मोबाइल कवर्स की दुकान, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर्स और पता नहीं क्या क्या। और जब कैमरा में तस्वीरें देखी तो उन पे तारीख थी 15 दिसंबर 1990। इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। सोचा लोकल न्यूज़पेपर की पुरानी प्रिंट्स चेक कर ले तो शायद कुछ उसे मिल जाए। एक दोस्त जो वहीं पेपर कंपनी की ब्रांच में था, उससे बात करके आर्काइव्स देखने अंदर पहुंचा और 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर 1990 की कॉपीज निकलवाई। लेकिन पूरे पेपर को छांटने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने उस पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर निकाल के पढ़े, पर वहां भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां से बाहर निकल के होटल की ओर जब निकला तो पीछे से एक आदमी ने कहा, अरे ओ बाबू साहब, पेपर में सब नहीं छपता, कुछ सच कभी दिखाई नहीं देते, सिर्फ याद रहते हैं, याद। सागर तुरंत पलटा देखने के लिए कि कौन था ये, लेकिन पलटने पर पता चला कि वहां कोई भी नहीं था। सागर पूरे रास्ते सोचते सोचते वापस होटल गया और कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और सारी तस्वीर एक के बाद एक ध्यान से देखने लगा। हर एक फोटो में सब कुछ वैसे का वैसा था, फ्रेम में जैसा उसने शूट किया था, लेकिन बस एक चीज अलग थी। हर तस्वीर में जूम करने पर पाया एक लड़की, कभी डूबती हुई तो डूब के पानी में तैरती हुई, तो कभी पानी से थोड़ा ही ऊपर उठ के सीधा कैमरा की तरफ देखती हुई। सागर इन तस्वीरों को देखता देखता वहीं टेबल पे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसने अपने सपने में देखा कि वो एक अंधेरे से गोडाउन में था, जहां एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसे बुरी तरह मार रहा था। सागर अपने सपने में ही उस आवाज का पीछा करता हुआ चलता गया और दूर उसे एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। जब उस बल्ब के नजदीक गया तो देखा दो आदमी वहां बैठे थे और कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई थी, खून और पसीने से लथपथ, आंखें धंस चुकी थी उसकी, जैसे कई दिनों से उसका यही हाल हो। तभी वहां का पुराने जमाने का लैंड फोन बजा और एक आदमी ने फोन उठाकर किसी से कहा, हाँ सर जी, आप फिक्र ना कीजिए, आज के आज 1 घंटे में ठिकाने लगा देंगे, आप बस हमारा थोड़ा ख्याल रखिएगा।
इतना कह के उस लड़की के हाथ पैर और मुंह बांधकर दोनों ने उसे कार में डाला और सीधे घाट की तरफ निकले। और वहां पहुंचकर उन्होंने उस लड़की को डिक्की से निकाल के नाव में डाला और नदी के बीच में जाते रहे। नाव अब नदी के बीचों बीच थी। एक आवाज और हुई। एक बड़ा सा पत्थर जंजीर के एक सिरे से बांधा गया और जंजीर का दूसरा सिरा उस लड़की के पैर से लपेटा गया और घिसटते घिसटते उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। जोर के झटके और चीख के साथ वो लड़की नदी में समा गई और इस लड़की के आखिरी सांसों के उन उड़ते हुए बुलबुलों के शांत होते ही सागर अपनी नींद से जागा। नींद से जागने पर सागर ने पाया कि वो होटल में नहीं, इस वक्त घाट पर था और सागर के पूरे बदन में चोटें और दर्द वैसे ही थे जैसे उस लड़की के शरीर पर हुए थे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। नाव के पलटने से डूबते डूबते बचा। फिर घाट और आसपास लोग और चीजें और तस्वीरों में तारीख अचानक से बदल गई। बार बार 15 दिसंबर 1990 की तारीख उसके सामने आती रही। इसलिए पता लगाने को वो न्यूज़पेपर के ऑफिस गया, जहां से निकल के उसने अपने एक सपने में देखा कि कैसे एक लड़की को बांधकर 2 लोगों ने डुबोकर उस नदी में मार दिया और तभी उसकी नींद खुली तो पाया कि वो अपने होटल रूम में नहीं, उसी घाट पे था और उसके बदन पे बिल्कुल उसी लड़की के जैसी चोटें थी। बदन में दर्द और चोटें लिए हुए सागर वापस होटल की तरफ झुके कंधों और धीमे कदमों से जाने लगा। रास्ते में एक चाय की दुकान दिखी तो वहां एक चाय पीने की चाह हुई उसकी। एक बेंच पर बैठ के सागर सुस्ता के सांस ले रहा था कि उसकी नजर 2 हंसते और बात करते हुए आदमियों पर पड़ी। जानी पहचानी सी शक्ल थी दोनों की और तभी उनमें से एक ने पूछ लिया, क्या हुआ साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं? हम हैंडसम नहीं है क्या? सागर ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, मैं आप दोनों को जानता हूं, आप जगताप और तुम रंजीत। आप दोनों 15 दिसंबर 1990 की रात नाव में किसी को छोड़ने नदी में गए थे, क्यों? याद आया? दोनों का चेहरा ये सुनते के साथ ही पीला पड़ गया। दोनों ही वहां से बिना पैसे दिए उठे और अपनी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके वहां से भाग गए। दोनों आगे के नुक्कड़ से अपने अपने घर की ओर मुड़ गए और सर्दी के इस मौसम में रंजीत को जगताप के मुड़ने के बाद भी कुछ 4 किलोमीटर
दूर जाना था। रंजीत काफी तेज स्कूटर चला रहा था और तकरीबन 2 किलोमीटर जाने के बाद ही जेब में रखा उसका मोबाइल फोन बजे जा रहा था। लेकिन उठाने का मतलब घर से पहले रुकना था और ये खतरा पहचाने जाने के बाद वो इस वक्त फोन को उठा नहीं सकता था। कागज का शेर अब बूढ़ा हो चुका था। घर पहुंच के उसने देखा कि उसके फोन पे जगताप के घर से कई सारी मिस्ड कॉल्स थी। कॉल बैक किया तो जगताप की बीवी फोन उठाते के साथ ही जोर जोर से रोने लगी। रंजीत के बार बार पूछने पर आखिरकार उसने बताया कि जगताप की मौत हो चुकी है। रंजीत, उसके और जगताप के दोस्त और परिवार वाले सब जलती हुई चिता के पास खड़े थे जब रंजीत ने सागर को वहां खड़े देखा। सागर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो इतनी शैतानी थी कि रंजीत तुरंत यही मान बैठा कि उसी ने जगताप को मारा है। रंजीत चिल्लाता हुआ उस पर टूट पड़ा और उसका कॉलर पकड़ के उसे बिल्कुल मारने की कोशिश करने लगा। सागर ने उसके हाथ पकड़े और ऐसे मरोड़े जैसे रंजीत कोई बच्चा हो और उससे कहा, जो तूने 15 दिसंबर 1990 को किया था ना, अब वक्त है उसकी भरपाई करने का। रंजीत दर्द से चीख रहा था जब उसे पीछे से जगताप के भाई ने पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे भाई छोड़ दो इसको। इसी भले इंसान ने जगताप को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया था। रंजीत वहां से गुस्से में निकला और स्कूटर स्टार्ट करके आगे की ओर चला गया। रास्ते में चलते चलते उसकी स्कूटर 2-3 झटके खाकर रुक गई। उतर के रंजीत ने स्कूटर साइड में लगा के 2-4 किक्स मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूटर को खींचता हुआ साइड पर उसने एक चाय की दुकान पे लगाई और एक चाय बोलकर आसपास किसी मैकेनिक के बारे में पूछ ही रहा था कि ठीक तभी एक आवाज हुई। उसकी स्कूटर अपने आप स्टार्ट हुई और दंदनाती हुई बढ़ के सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ। सागर जब घूमने गया तो उसने अपनी खींची हुई तस्वीरों में एक डूबती लड़की देखी और उसे आप दोनों को डुबो के मारने वालों को आप जगताप और चाय की दुकान पर देखा, तुम रंजीत। जिसमें से एक की मौत हो गई। शमशान से लौटते वक्त रंजीत की स्कूटर खराब होकर अचानक रुक गई, लेकिन फिर खुद ही चल पड़ी और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। रंजीत डरते हुए अपने स्कूटर के पास गया और स्कूटर उठा ही रहा था जब एक आवाज उसे सुनाई दी। रंजीत ने सर उठा के देखा तो उसके सामने का नजारा किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। सागर उसके सामने खड़ा था, सफेद रंग का सलवार सूट पहने हुए, किसी लड़की की तरह काजल और मेकअप किया हुआ था उसने। और रंजीत के देखते ही देखते
सागर कूद के रंजीत पे छपटा और उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। सागर में अचानक बहुत ताकत सी आ गई थी। रंजीत ने घुटी हुई आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? सागर ने उसका गला पकड़े हुए ही कहा, मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं जया। तुम दोनों को मारने के लिए ही वापस आई हूं मैं, इस जन्म में सागर बनके। रंजीत की आंखें फैलती चली गई, क्योंकि 15 दिसंबर 1990 की उस रात सागर ने जिस लड़की को अपने सपने में देखा था वो जया ही थी, जिसको शहर के एक बड़े नेता के बेटे से प्यार था और दोनों भाग के शादी करने वाले थे। लेकिन उस जया जैसी एक सीधे साधे स्कूल प्रिंसिपल की बेटी की जगह एक दूसरे बिजनेसमैन की बेटी से शादी करवा के उन्हें फायदा ज्यादा होता, इसलिए उन्होंने उसे नदी में डुबो के मरवा दिया। उस मिनिस्टर की मौत तो 2 हफ्ते बाद अचानक घर में आग लगने से हो गई थी। बचे थे सिर्फ ये 2 कातिल। सागर उसे ये बताते हुए मारता रहा तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। सागर ने रंजीत का पैर पकड़ के उसे घसीटना शुरू किया और घसीटता हुआ उसे पास ही नदी तक ले गया और एक नाव में उसे लेकर खुद ही चप्पू चलाता हुआ नदी के बीचों बीच ले गया। वहां पहुंचकर सागर ने एक जंजीर निकाली और उसका एक सिरा रंजीत के पैर में लपेटा और हाथों को भी उसी से बांधा। जंजीर के दूसरे सिरे में उसने एक बड़ा सा पत्थर बांधा। रंजीत अभी भी बेहोशी की हालत में था, इसलिए सागर ने नदी में हाथ डाल के थोड़ा पानी लेकर उसकी आंखों पर मारा तो रंजीत एक झटके से उठ तो गया, लेकिन हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे, इसलिए वो हिल-डुल नहीं पा रहा था। रंजीत की आंखों में डर नाच रहा था और अब सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने तो मेरा मुंह भी बांधा था, मैं तुझे चीखने तो दूंगी ही। चीख, यहां दूर दूर तक तेरी चीख इस रात के सन्नाटे में भी कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं। और इतना कह के सागर ने पत्थर को धक्का देकर पानी में फेंक दिया। रंजीत चीखता रहा और अचानक एक झटके से वो पानी में गिरा और कुछ देर तक पानी में बुलबुले सुनाई देते रहे, लेकिन फिर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। वैसे तो आज की तारीख में सागर बिल्कुल ठीक है, पर कभी कभी मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। .93.5
रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।